जिस समय हमारा भाव संसार को रिझाने के लिए ना होकर अध्यात्म को, प्रकृति को रिझाने का हो जाएगा संगीत से। हम अधिकतर लोग संगीत क्यों सीखते हैं? ताकि मैं वहां परफॉर्मेंस कर सकूं, वहां मुझे इज्जत मिल सके, वहां मैं अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकूं, वहां मैं लोगों को रिझा सकूं, वहां मैं तालियां गड़गड़ाहट सुन सकूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो अपने आप होता है। जैसे धर्म पर चलता है, व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है तो धन तो अपने आप आता है। उसी प्रकार जब हम परमार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं, अर्थात संगीत मनुष्यों को रिझाने का नहीं है, संगीत आत्मा के उद्धार का है, संगीत प्रकृति को रिझाने का है, संगीत परमात्मा को रिझाने का है। जब हमारा ये लक्ष्य और हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम संसार के लिए रिझाने के लिए रहेंगे तो हमारा उद्देश्य एक छोटा सीमित रहेगा। जो संसार के लिए गाते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा कलाकार क्यों न हो, वो सीमित बुद्धि का है, सीमित सोच है, सीमित है। और जो परमार्थ के लिए गाता है, परमात्मा के लिए गाता है, अध्यात्म के लिए गाता है, आत्मा के उद्धार के लिए गाता है, वह असीमित हो जाता है। तो संगीत भी असीमित है। इसी प्रकार हम असीमितता को पकड़ सकते हैं, नहीं तो हम सीमित रह जाएंगे और सीमित ही संगीत हमारे पास रह जाएगा। कितना ही बड़ा कलाकार क्यों ना हो, तो संसार के लिए गाता है, परमार्थ के लिए नहीं गाता है, केवल संसार के लिए गाता है, वो सीमित है, उसका संगीत भी सीमित ही है। बल्कि वास्तव में संगीत असीमित है, अनंत है। तो हमें परमार्थ के लिए गाना है, प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए गाना है, इसलिए संगीत को सीखना चाहिए। जब हम संगीत का सीखने का उद्देश्य यह बना लेंगे कि प्रकृति को प्रसन्न करना है हमें संगीत से, बिल्कुल प्रकृति बहुत शानदार हो जाती है। जब हम किसी स्थान पर संगीत गाते हैं, उसी समय की राग गाते हैं, तो आप कुछ समय बाद देखोगे आप एनवायरमेंट में, वातावरण में एक अलग ही बदलाव होता है। वो हमें महसूस होता है, अलग ही बदलाव होता है, हमारे अंदर भी महसूस होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी प्रकृति है, ब्रह्मांड। ये तो पिंडे तंत्र ब्रह्मांड है, हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है, वहां भी हमें फील होता है। तो विशेष रूप से जब हम प्रकृति को रिझाने के लिए हम करेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी, और जिस दिन प्रकृति हमारा साथ देना चालू कर दी, फिर हमें नकल करने की जरूरत नहीं है। आजकल नकल बहुत ज्यादा होती है, वो ऐसा गा रहा है मैं भी ऐसा गाऊं। क्यों? आप अपना उद्देश्य अलग बनाओ, अपना जो चीज है वो अलग बनाओ। जितने भी संगीतकार हैं, वास्तव में संगीतकार हैं, उनका विशेष उद्देश्य प्रकृति को रिझाने का है। संसार तो अपने आप रिझ जाता है, संसार को रिझाने के लिए और धन के लिए। धन और संसार तो अपने आप आते हैं जब हम धर्मयुक्त कार्य करते हैं, और हर कार्य धर्मयुक्त तभी होता है जब वह परमात्मा से जुड़ता है, अध्यात्म से जुड़ता है, प्रकृति से जुड़ता है। यदि प्रकृति से नहीं जुड़ता है, परमात्मा से नहीं जुड़ता है, तो वह पुण्य का कार्य भी पाप हो जाता है। इसलिए हर कर्म को प्रकृति से जोड़ते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। तो धन तो अपने आप आता है, वो आज भी है, ये बिल्कुल है आज भी, इसमें खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो विशेष रूप से आज हम कई विद्वानों का कहना है कि बिना हारमोनियम के सीखना चाहिए, सर्वप्रथम हारमोनियम नहीं पकड़ना चाहिए। और कई विद्वानों का यह कहना है कि हारमोनियम से सीखना चाहिए। इसलिए
हमारे हिसाब से हारमोनियम के साथ ही हमें अभ्यास करना चाहिए। दोनों का मत सही है, लेकिन हमारी परंपरा के अनुसार, हमारे गुरु परंपरा के अनुसार हारमोनियम के साथ ही हमें रियाज करना चाहिए। रियाज का अर्थ मैं बताऊंगा आगे। रियाज का अर्थ अभ्यास नहीं है, रियाज का अर्थ अलग है, मैं आगे बताऊंगा आपको। सा, हम बात करेंगे सा। पहले तो सप्तक देख लेते हैं। सारे गा मा पा धा नी सा। सा का मतलब है बंधुओं, जो भी चीज है, मैंने पहले बताया है, जो भी संसार में चीज है वह संसार के लिए नहीं है। जिस चीज का भी, जिस वस्तु का भी आपका कनेक्ट है, जैसे गृहस्थाश्रम है, गृहस्थाश्रम का आपका कनेक्ट है, वह केवल और केवल हमारे उद्देश्य को पूरे करने के लिए है। गृहस्थाश्रम का मतलब संसार में फंसना नहीं है, गृहस्थाश्रम का मतलब संसार से निकलना है। उसी प्रकार हर कर्म, हर वस्तु, हर उद्देश्य मुक्ति के लिए होना चाहिए, अध्यात्म के लिए होना चाहिए, परमार्थ के लिए होना चाहिए, और परमात्मा के लिए और प्रकृति के लिए होना चाहिए। संसार के लिए तो अपने आप है। जब हम प्रकृति को प्रसन्न रखेंगे तो संसार तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा ना, उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। संसार सीमित है और क्षणभंगुर है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सर गा मा पा धा नी सा, सा नि ध प म ग र ग र ग र सा। तो सा विशेष रूप से हारमोनियम को कैसे चलाना है, पहले तो ये सीखना आपको। जब हम हारमोनियम को चलाते हैं तो हमारी जो अंगुलियां होती हैं, अंगुलियां फिक्स होनी चाहिए। आपका सा जहां है, आरोह में जिस प्रकार अंगुलियां चलती है, आरोह में जिस प्रकार अंगुलियां चलती है, जिस स्वर की जो अंगुलियां होती है, अवरोह में भी वही अंगुलियां वही सिद्ध होनी चाहिए। और विशेष रूप से सा का मतलब है साकार रूप। देखो, विशेष रूप से मैं पहले अध्यात्म की ओर लेके चलूंगा, फिर संसार का तो क्या मतलब है, संसार का तो मैं बता दूं आपको। संसार में तो आपके हारमोनियम की स्पीड शानदार हो जाएगी। जो भी भजन है, गाना है, गजल है, कुछ भी है, आप उसे तुरंत निकाल लेंगे। और कोई भी गा रहा हो आपके सामने, स्केल, उसका स्केल क्या है आप तुरंत पकड़ लेंगे, और क्या गा रहा है वो तुरंत आपको स्वर पकड़ लेंगे। और बस एक छोटी छोटी चीजें हैं जो संसार को रिझाने के लिए है, वो आप सीख जाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप बहुत जल्दी ये सीख जाएंगे। लेकिन मैं आपको पहले ये नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये सिखाने के बाद आप बस संसार में डूब जाएंगे। पहले अध्यात्म की ओर लेके चलूंगा मैं आपको। पूरा संसार ही गुरु होता है। हम प्रकृति से संगीत सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन वो बुद्धि विवेक नहीं रहा है वर्तमान में। ये प्रकृति गाती है, रोज गाती है, सुबह अलग गाती है, दोपहर में अलग गाती है, प्रकृति गाती है। हर शब्द, हर वस्तु, हर चीज गाती है। जब पक्का गुरु मिलता है हमें, जैसे तबले के बोल हो जाता है, तबला भी बोलने लगता है। हारमोनियम बोलता है ना, हारमोनियम बोलने लग जाता है। वायु, हवा बोलती है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हमें हवा से पता लग जाता है कि कौन सी राग गानी है। ये बिल्कुल ये अभी है, वर्तमान में है, प्रत्यक्ष है। मैं स्वयं की बात नहीं करूंगा। जब आप
आंख बंद करेंगे और थोड़ा सा अनुभव करेंगे, लेकिन संगीत में डूबने के बाद है ऐसा, थोड़ा सा अनुभव करेंगे तो आपको राग का पता लग जाएगा, अपने आप में वो राग निकलेंगे आपके अंदर। ये प्रत्यक्ष और वर्तमान में है, इसमें संशय नहीं है। तो सा जब सर्वप्रथम ईश्वर ने सृष्टि की रचना के समय साकार रूप लिया, मीन भगवान का। तो सा से साकार, साकार का मतलब है हम साकार को देखें, यानी कि संसार को देखें, संसार को जाने, संसार को पहचाने,